मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक जारी है और साफ तौर पर करीब 12 ऐसे विधायक हैं जिनमें मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के काम ना होने के कारण मुख्यमंत्री से नाराजगी जाहिर की थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास में और एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जारी है। और विधानसभा की अगर बात करें, चाहे थराली हो, रामनगर हो, लैंसडाउन हो, पौड़ी हो, श्रीनगर हो, करीब 12 विधानसभा ऐसी हैं जिनके प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि लोक निर्माण विभाग यानी सड़कों की जो मरम्मत होनी थी, सड़कों के जो काम होने थे, वो अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब तक नहीं हुए हैं। लिहाजा आज कई ऐसे मंत्री हैं जो इस बैठक में शामिल हैं, कुछ विधायक हैं और साफ तौर पर उनके क्षेत्रों में अभी तक जो काम नहीं हुए हैं उनको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आखिरकार जब बैठक खत्म होगी, बैठक के बाद आखिरकार किस तरीके के निष्कर्ष निकलते हैं उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर करीब 12 विधानसभाओं में लोक निर्माण विभाग के काम नहीं हुए हैं, जिसके चलते करीब 12 प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा को लेकर सीएम से नाराजगी जाहिर की है। किस तरीके से आप देखते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं लेकिन काम नहीं अधिकारी करते? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छी पहल है कि आज वो सारे विधायकों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और मैं समझता हूं कि इससे अधिकारी भी को निर्देशित करने का उनको एक अच्छा मौका मिलेगा और साथ साथ जो है विधायकों के जो काम है वो पूरे होंगे। क्या क्या चीज़ें थी, मांग क्या थी आप लोगों की? क्या हमारी बहुत सारी मांगें, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है और समस्याएं तो जितनी अच्छी हो जाएं वही प्रयास है कि अच्छी से अच्छी समस्याओं का निवारण हो जाए। क्या आपकी विधानसभा में कोई काम अभी तक हुए? कैसे? नहीं, हमारे क्षेत्र में इस समय में 250 करोड़ से ऊपर की जो है पेयजल की जो है स्कीमें हमारी यहाँ बन रही हैं। इससे सड़कों का काम चल रहा है और भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अधिकारियों के प्रति नाराजगी थी जनप्रतिनिधियों की, क्या है? हाँ, निश्चित रूप से अभी अधिकारियों के थोड़ा सा रवैया काम करने का नहीं है, ये बात सही है और माननीय मुख्यमंत्री इसीलिए इसको गंभीरता से ले रहे हैं और उनको ताड़ने का काम कर रहे हैं। ये है ना, ये विधानसभा वाइज अगर समीक्षा होती है तो बहुत अच्छे, एक स्वस्थ पहल है, सकारात्मक है और पता चलता है कि क्या समस्याएं हैं, क्या उस क्षेत्र की प्राथमिकताएं हैं। जो अधिकारियों की लापरवाही है वो भी दूर होती है। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि अधिकारी जो है उतनी तत्परता से काम नहीं कर रहे हैं और उनको करना होगा और आज जो बातें आएंगी उन बातों पे अमल भी करना होगा। तो ये एक अच्छी पहल है, पहले भी होता था। ठीक है, साफ तौर पर अधिकारी नहीं सुनते हैं। लेट विलम्ब फाइलों में बहुत लंबा वो होता है, तो उसमें जो है होना चाहिए और आमने सामने जब बात होगी तो वो सुनते भी। नाराजगी आप लोगों की है, क्या मानते हैं? नहीं, नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन चूंकि 1 साल पूरा हो गया है और कतिपय विकास कार्यों में जो गति आनी चाहिए थी उसमें कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो समीक्षा बैठक रखी है, निश्चित रूप से इसके अच्छे बेहतर परिणाम निकलेंगे। लेकिन सभी विधायकों या फिर प्रतिनिधियों का कहना है कि अधिकारी सुनते नहीं है, काम लंबित है। नहीं, काम तो जहाँ तक काम की बात है तो निश्चित रूप से जिस गति से, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है और उस हिसाब से गति जो आनी चाहिए थी निश्चित रूप से वो अपेक्षित नहीं चल रही है। और आज क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता भी यही थी और इसी वजह से उन्होंने ये समीक्षा बैठक रखी है, तो हम समझते हैं कि शायद इस बैठक के बाद और अच्छी बेहतर गति आएगी। क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है और निश्चित रूप से जो हम सब लोगों का प्रयास है, हम लोग प्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर हम लोग काम करें और उसी दृष्टिकोण से को लेकर के ये बैठक आज आहूत की गई है। कुछ जो भी समस्याएं क्षेत्र में आई हैं, आ रही हैं, उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि जो विकास कार्य किए जाने हैं हमारे क्षेत्र में उनके लिए शीघ्र आदेश निर्गत किए जाएं। देखिए, जो मेरी जानकारी है वो विकास कार्यों को की समीक्षा को लेकर के है। अधिकारियों के प्रति नाराज़गी वाला विषय मेरे संज्ञान में नहीं है और हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि केदारनाथ यात्रा का वो मुख्य पड़ाव है, तो उसकी भी समीक्षा आज करेंगे और जो भी विधानसभा में इस समय काम विकास के कार्य गतिमान हैं या किसी वजह से रुके पड़े हैं उनकी सबकी समीक्षा होगी। क्या है आपका कहना?
जी, इस संबंध में इतना कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जो है सभी विभागों की और पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं की समीक्षा के रूप में लेना शुरू किया है। और इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट पूरे प्रदेश में होने वाला है कि सभी विभाग अपनी गति से जो है काम करना शुरू कर देंगे। जो काम रुके हुए हैं, जो गतिमान हैं और क्यों रुके हुए हैं उसका कारण भी आज वो स्पष्ट करेंगे। क्या मुख्य कारण क्या है, क्या काम रुके हैं, कुछ स्पष्ट होगा? जैसे कुछ काम शुरू हुए होंगे और कुछ कारण से रुके हों, कहीं उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे सड़कों का मामला है, कहीं उसके जो जंगल बीच में आते हैं उसकी आपत्ति हो जाती है, कहीं लोग विवाद कर देते हैं, कहीं पैसे की कमी होती है, कई चीज़ें होंगी तो इनमें चर्चा होगी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना रुझान है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी सारे जो लंबित मामले हैं वो पूरे अपने समय के अंतर्गत पूर्ण होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है कि एक अच्छी पहल। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी सभी जिलों में रात्रि विश्राम करके आए हैं और प्रभारी मंत्रियों से भी उन्होंने आदेश कर रखे हैं कि भाई वो सभी जिलों में जाएं। और अब लोकसभा वाइज जितने भी हमारे विधायक लोग हैं उनके साथ वो बैठ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो विधायकों की अपने लोकल जो उनके काम हैं, अपने क्षेत्र की डिमांड हैं, वो मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकते हैं। और एक अच्छी पहल है कि सभी विधायकों के एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।